चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का। तो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 20 है। 19 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सोल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, पृष्ठ मतलब हो गया अर्थात पृष्ठ पे क्या होता है, पृष्ठ पे क्षेत्रफल ही होता है। तो प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। तो हमको एक बेलन में सिद्ध करना है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। आधार के व्यास, व्यास के मतलब क्या हो गया, त्रिज्या का दुगुना। व्यास का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या के दुगुना। तो ये एच बराबर, एच क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई, और यहाँ पे ये आधार का व्यास हो गया। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना 2r। तो हमको सिद्ध करना है एच बराबर 2r होता है, जिसमें महत्तम आयतन होना चाहिए, जिसमें महत्तम आयतन होना चाहिए। अर्थात आयतन क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए। कब, जब h बराबर 2r होगा तब इसका आयतन महत्तम होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेलन बनाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका त्रिज्या है r, और ये इसका हो गया ऊंचाई, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा r, और ये इसका हो गया ऊंचाई h हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया इसका त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, और ये हो गया इसका ऊंचाई। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर एस है। तो यहाँ पे हम मान लिए बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह पृष्ठ क्षेत्रफल एस है। इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ये हम लोग ने अपना से इसको हम मान ले रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वह एस होगा, त्रिज्या जो है आर होगा, और इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई एच होगा, और इसका जो आयतन होगा, आयतन बराबर, तो इसका आयतन कितना होगा, v होगा। इसका आयतन हमारा v होगा। इस चीज को हम मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका पृष्ठ पे तो क्षेत्रफल ही निकलेगा, तो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब यहाँ पे बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग एस माने हैं। तो एस बराबर, तो यहाँ पे हो गया एस बराबर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr² और प्लस 2πrh होता है, तो यहाँ पे एस बराबर 2πrh। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको किसके बराबर सिद्ध करना है, एच के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है एस बराबर 2πr² और प्लस 2πrh। तो इसमें देखिए एच किस में है, 2πrh, इसमें एच है। तो इसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी इसको उस साइड ले जाते हैं। तो जिसमें एच है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जिसमें एच नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2πrh हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस माइनस 2πr²। तो ये हो गया एस माइनस 2πr²। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच बराबर एस माइनस 2πr², और बट्टा ये एच बराबर निकाल लेता, बाकी 2πr इसके बट्टा में आ जाएगा, तब बट्टा 2πr हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि महत्तम आयतन के लिए, तो महत्तम आयतन के लिए तो इसका अब हम लोग आयतन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। तो अब यहाँ पे बेलन का आयतन निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे बेलन का
आयतन, तो बेलन के आयतन v मान है तो v बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हम h का मान निकाल लिए थे। h का मान कितना है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 पाई आर। तो यहाँ पे h की जगह पे हम मान रख देते हैं एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर बट्टा यहाँ पे हो गया 2 पाई आर। तो यहाँ से पे देखिए पाई आर से पाई आर कट के यहाँ पे एक आर बच जाएगा, तो v बराबर यहाँ पे हो गया r इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अब बट्टा 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 है 2 को हम बाहर कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बाहर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये r से गुना करा देते हैं। तो r से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए v का मान निकल गया 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर। तो इसमें कहा जा रहा है महत्तम आयतन होना चाहिए, तो महत्तम आयतन के लिए जो यहाँ पे आयतन निकला है इस आयतन का हम लोग को डीसी निकालना पड़ेगा। तो डीसी यहाँ पे आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में इसका अब हम लोग डीसी निकालेंगे। तो देखिए इसके आर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डीसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर है हमारा 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब है। अब इसका जो है हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे, इसको आर के रिस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डीसी डब्लू आर टू आर, आर के रिस्पेक्ट में इसका डीसी निकाले तो ये हो जाएगा dv बाई डी आर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा एस को आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एस बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी आर बाई डी आर माइनस यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी आर क्यूब बाई डी आर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग डी वी बाई डी आर बराबर ये हो गया 1/2, यहाँ पे एस और डी आर बाई डी आर का मान 1 होता है, या ऊपर नीचे एंगल बराबर हो तो इसका मान 1 होता है, चाहे वह डी एक्स बाई डी एक्स हो या डी वाई बाई डी वाई हो या डी थीटा बाई डी थीटा हो या डी आर बाई डी आर हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 पाई इंटू इसको हम लोग x के पावर n वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे, dx के पावर n बाई dx वाला पे, तो इसका फार्मूला कितना होता है, इसका होता है nx के पावर n माइनस 1। पावर में जितना रहता है वह बगल में आता है और पावर में से 1 घट जाता है, तो पावर में 3 है तो ये 3 बगल में आ जाएगा और r 3 माइनस 1 हो जाएगा, और r 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो गया dv बाई डी आर बराबर यहाँ पे हो गया 1/2 एस माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि dv बाई डी आर बराबर हमारा हो जाएगा 0, dv बाई डी आर बराबर हो जाएगा क्योंकि 0, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है महत्तम आयतन होना चाहिए, तो महत्तम आयतन के लिए dv बाई डी आर बराबर 0 लेंगे, या निम्नतम आयतन कहा जाता तो भी हम लोग dv बाई डी आर बराबर 0 लेते, क्योंकि उच्चतम और निम्नतम के लिए dv बाई डी आर बराबर हम लोग 0 लेते हैं, अर्थात जो डिफ्रेंसिएशन रहता है उसके बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1/2 इस साइड आकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम एस का मान निकाल लेते हैं, तो एस का मान निकल जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एस का मान निकल गया, एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। अब इस एस के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो एस के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा, तो देखिए समीकरण 1 यही है, h बराबर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 पाई आर, इसको हम लोग समीकरण 1 माने थे। तो अब जो s का मान आया s के मान को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, s के जगह पे s के मान को रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा कितना है,
एच बराबर, यहाँ पे एच बराबर है हमारा एस माइनस 2πr² बटा 2πr है। एस माइनस 2πr² बटा 2πr है समीकरण है। तो अब यहाँ पे एस का मान रख देते हैं 6πr²। तो एच बराबर हो गया 6πr² माइनस यहाँ पे हो गया 2πr² बटा 2πr हो गया। तब यहाँ पे देखिए 6πr² में से 2πr² घट गया तो 6 में से 2 घट गया तो 4 बच जाएगा। तो h बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4πr² और बटा यहाँ पे हो जाएगा 2πr। तो 2 दूना 4 ये कट गया, पाई एगो पाई से एगो पाई कट गया और एगो आर से एगो आर कट गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, h बराबर 2r। h बराबर 2r बच गया। तो यही हमको करना था क्या, प्रूव। तो यही हमारा हो गया प्रूव। यही सिद्ध करना था कि जो बेलन की ऊंचाई होती है वह आधार के व्यास के बराबर होता है। तो आधार का व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो जब यहाँ पे h बराबर जब 2r हो जाएगा तब जाके बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगा तो बेलन का आयतन महत्तम होगा। तब यहाँ पे लिख देते हैं अतः यहाँ पे हो जाएगा जब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के जब बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी तो यहाँ पे बेलन का आयतन महत्तम होगा। तो बेलन का आयतन महत्तम होगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमको सिद्ध कितना करना था, h बराबर 2r सिद्ध करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमको सोल्व करना था कितना, h बराबर 2r हमको प्रूव करना था। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कितने बार ये पूछा गया है। तो चलिए एक्सरसाइज 6.5 के फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।